You know, there's this version of us we all think about sometime, that Muslima. आखिर that Muslima है कौन? Who prays on time, who's peaceful, who has her life together with Allah. And we all say it, I just want to become like her. But the truth is, becoming that Muslima is not easy. It's not aesthetic, it's not perfect, it's messy, emotional, and sometimes really lonely. Like, really, really lonely. सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आखिर दैट मुस्लिमा बनती कैसे है, व्हाट हैबिट शी बिल्ड्स, क्या चीज़ उसको चेंज करती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ शी कीप्स इवॉल्विंग इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स। तो सबसे पहला स्टेप होता है तौबा। नॉट द चिल टाइप कि हाँ अल्लाह माफ़ कर देंगे वट एवर, नो। द रियल तौबा होती है वही जो आपको अंदर से फील हो कि यस मैंने गलत किया है, आप एक्सेप्ट करते हो अपनी गलती एंड तुम दिल से कहते हो या अल्लाह मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पे। एंड रिमेंबर अल्लाह लव्स दोज हु रिपेंट्स। हम सब गलती करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। लेकिन फ़र्क बस इतना है, कोई उस गलती में फंस जाता है और कोई अल्लाह की तरफ वापस मुड़ जाता है। और कभी भी तुम्हें गिल्ट फील हुआ हो ना, लाइक आफ्टर डूइंग समथिंग हराम, तुम्हारा दिल हैवी हो गया हो, तो समझ लो योर ईमान इज स्टिल अलाइव। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स ऑलरेडी मीन you have made one step towards your deen. Trust me, Allah notices that step. लेकिन एक बात याद रखना, don't drown yourself in guilt. मुझे इतने DMs आते हैं ना जहाँ लोग कहते हैं कि I felt so guilty, I feel so guilty that I can't even make the next step, that exactly what shaitan wants. देखो, there is something called nafs and it's from shaitan, no doubt. It keeps pulling you back, but तुम्हारा दिल, your heart always wants to return to Allah. तो अपने नफ्स और अपने दिल के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश किया करो। गिल्ट तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हें अल्लाह के करीब लाए, ना कि तुम्हें तोड़ दे। ठीक है, आई विल रिपीट दैट। गिल्ट तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हें अल्लाह के करीब लाए, ना कि वो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। स्टेप 2, रिमूव व्हाट टेक्स यू अवे फ्रॉम अल्लाह। एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें अपनी लाइफ से वो सब कुछ कट ऑफ करना पड़ता है जो तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी बट इट्स नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट स्मॉल, ना मेरम फ्रेंड्स हैं, मेंटेन डिस्टेंस और जस्ट कट इट ऑफ। फ्लर्टिंग, रैंडम DMs, अननेसेसरी ऑपोजिट जेंडर कॉन्वर्स, लीव इट। अनहेल्दी फ्रेंड ग्रुप्स जहाँ गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग या नेगेटिविटी होती है, you don't need the energy. I have said this multiple times कि music harms you on so many levels, mentally, spiritually, emotionally. It numbs your heart. And I'm not here to lecture you कि music छोड़ दो. I'm literally saying go research it yourself. You will understand what I mean. And honestly, I have reached a point where I'm done healing people who don't even want to heal. Because healing starts when you take responsibility. Allah himself says in the Quran, indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. You can't keep doing things that breaks your souls and then ask why you don't feel peace. And please stop following people who are not aligned spiritually, like influencers, celebrities who normalize everything haram but call it confidence or freedom. They're lost and they will make you lost too. Stay in spaces that brings you closer to Allah. Follow people who reminds you of Him, because environment matters so much. The third step is pray even when it's hard. देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नमाज हर वक्त ईजी नहीं होती। कभी कभी दिल नहीं करता, कभी लेजीनेस होती है, कभी लाइफ इतनी हैवी हो जाती है यू जस्ट कांट, बट यू स्टिल शो अप। क्योंकि नमाज एक सिर्फ रिचुअल नहीं है, इट्स योर लाइफ लाइन। जब दुनिया कंफ्यूज करती है और बहुत हैवीनेस होती है या एवरीथिंग गोज ब्लरी, दैट्स योर मोमेंट टू प्रे एंड लिसन। अल्लाह डजंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम यू, ही जस्ट वांट एफर्ट्स। एंड आवर बिलवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, when my servant comes one step closer to me, I go 10 steps closer to him, and when he walks to him, I run towards him. So even if you miss, come back. Even if you forget, restart, because Allah never gets tired of you coming back. It's you who give up too early. और एक चीज़ और, नमाज को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, not your mood, it's your nafs. क्योंकि जब तुम अल्लाह के लिए उठते हो, even when it's hard, He sees the struggle
and struggle alone is इबादा and जिहाद. एंड अगर अभी तुम नमाज में स्ट्रगल कर रहे हो, दैट्स ओके. दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट अगेन, स्लोली, इम्परफेक्टली, बट सिंसियरली. स्टेप 4 इज़ लर्न योर दीन. आई लव अल्लाह वाले कोट्स रीपोस्ट करने से नहीं होता, इट्स नॉट इनफ. अगर तुम सच में किसी से मोहब्बत करते हो तो नेचुरली उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सीखना होता है, राइट? सेम गोज़ विद अल्लाह. अगर ट्रूली मोहब्बत है तो सीखो कि व्हाट एक्चुअली अल्लाह लव्स. दीन सीखना कोई एस्थेटिक थिंग नहीं है, इट्स सर्वाइवल. बिकॉज अगर तुम खुद कुरान और सुन्नत नहीं सीखोगे तो दुनिया तुम्हें अपने वर्जन का इस्लाम दिखा देगी, फिल्टर्ड, मॉडर्नाइज्ड और टोटली मिसप्लेस्ड. और एक चीज़ याद रखना, अल्लाह ने कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ इकरा कहा. इकरा का मतलब है पढ़ो, समझो, रिफ्लेक्ट करो. ये सिर्फ लिटरेसी मतलब नहीं है, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का साइन है. जब तुम सीखते हो, तुम अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो तुम अपनी चॉइसेस को इन्फॉर्म्ड बना रहे हो और तुम अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हो. नॉलेज इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है ना, दुनिया का कोई ट्रेजर आई डोंट थिंक इसके बराबर है. स्टार्ट स्मॉल, वॉच तफसीर वीडियोस, टेक नोट्स बनाओ, तफसीर वीडियोस देखो, छोटे से शुरू करो. एंड कुरान जर्नलिंग ट्राई करो, रिफ्लेक्ट करो, क्योंकि जब तुम लिखते हो ना, वो वर्ड्स दिल में उतरते हैं. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट कुरान जर्नलिंग इज़, आई हैव क्रिएटेड अ फुल गाइड एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड कुरान जर्नलिंग एज अ सीरीज. Do check it out, link in the description. It's really helpful to start reflecting deeply on the Quran. And honestly, दीन सीखने का मतलब सिर्फ लेक्चर्स देखना नहीं है, इट्स ऑल्सो अनलर्निंग व्हाट्स रॉन्ग, लाइक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड कल्चर, या वो चीज़ें जो सोसाइटी नॉर्मलाइज कर चुकी हैं बट अल्लाह कुरान क्लियरली मना करते हैं. एंड रिमेंबर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, when Allah intends good for someone, He gives them understanding of the religion. So अगर तुम्हें सीखने का जज्बा आ रहा है ना, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, तो ये एक ऑलरेडी साइन है. Start reading books, research about Islam and start doing Quran journaling. Next step is plan your day around नमाज. अगर ग्रोथ और कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तो अपने दिन को ना नमाज के अराउंड प्लान करो. नमाज एक रिचुअल नहीं है, इट्स योर डेली एंकर जो तुम्हें अल्लाह के करीब रखता है, कनेक्टेड रखता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे. स्टार्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग फज्र, देन ज़ुहर, असर, मगरिब एंड इशा. और अपने इंपॉर्टेंट टास्क को ना इसके अराउंड स्केड्यूल करना सीखो. जब तुम अपनी एक्टिविटीज़ को नमाज के टाइमिंग्स के साथ अलाइन करते हो ना, तो तुम्हारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है. और हाँ, इसका मतलब रिजिड स्केड्यूल नहीं है कि बिल्कुल ही डू और डाई वाली सिचुएशन बना दो, लेकिन नमाज के लिए एक्सक्यूज़ेस मत बनाओ. इवन अगर बिज़ी हो, थके हुए हो या मूड ऑफ है, एनीथिंग, कम बैक टू अल्लाह. यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है. रिमेंबर, जब तुम दिन की प्लानिंग अल्लाह के साथ करते हो तो तुम्हारी डिसीजंस और हैबिट्स भी नेचुरली अलाइंड हो जाते हैं. और ये छोटा सा स्टेप ना तुम्हारे ईमान और लाइफ का गेम चेंजर स्टेप है. So guys, that's it for today's video. Becoming that Muslima is a journey, not a destination. It's okay to stumble, okay? It's okay to take small steps. Consistency matters more than speed. Remember, Allah notices every step you take towards Him, every repentance, every prayer, every effort to learn, every habit you build. It all counts. और एक छोटा सा रिमाइंडर, डोंट कंपेयर योर जर्नी टू एनीवन एल्स. हर किसी की पेस अलग होती है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की लाइफ अलग होती है. फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर सेल्फ, योर कनेक्शन विद अल्लाह एंड योर पीस. और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. और कमेंट में मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ. और हाँ, इफ़ यू आर न्यू हेयर, डू चेक आउट माई कुरान जर्नलिंग गाइड एंड सीरीज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज़ हानिया शेख, साइन इन ऑफ. अल्लाह हाफिज़.